नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पटना की खबर डिटेल में स्टडी कर रहा हूं, पूरी खबर के साथ आऊंगा। लेकिन इस बीच एक और खबर आ गई मुंबई से। खबर है कि रिया चक्रवर्ती ने आज एक शख्स का जन्मदिन है और 2 जन्मदिन पहले, मतलब सितंबर 2023 में एक उस तरह की तो मुलाकात नहीं थी, लेकिन उस मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया सितंबर 2023 में। और उसके बाद ये मुलाकात फिर दोस्ती में बदली और दोस्ती के बाद अब दावा किया जा रहा है प्यार का, और प्यार के बाद न जाने कितने गुल खिल रहे हैं। मामला है रिया चक्रवर्ती और जीरोधा के मालिक निखिल कामत की। निखिल कामत, नितिन कामत 2 भाई हैं। नितिन कामत भी जीरोधा के मालिक हैं, को फाउंडर हैं। निखिल कामत तो को फाउंडर हैं ही। लेकिन 2023 सितंबर में जो पहली पार्टी हुई बर्थडे की, वो बेंगलोर के यूबी टावर में हुई थी। अब बेंगलोर के उस यूबी टावर में माननीय निखिल कामत नहीं रहते हैं। उन्होंने वहां से अपना डोरा डंडा हटा लिया है। निखिल कामत अब यूबी टावर में नहीं है। निखिल कामत ने एक संभवतः 50 करोड़ का एक बंगला खरीदा है गोवा में। और कहा जा रहा है कि गोवा में जो बंगले खरीदे गए हैं वो रिया चक्रवर्ती की हिदायत पर खरीदे गए। पहले निखिल कामत की प्लानिंग थी कि मुंबई में बसा जाए, मुंबई में एक घर खरीदा जाए। उन्होंने घर लिया भी मुंबई में, लेकिन वो रेंटेड घर था। लेकिन रिया चक्रवर्ती की समझाइश पे रिया चक्रवर्ती ने हिदायत दी कि तुम्हें गोवा में एक घर खरीदना चाहिए। तो निखिल कामत ने 50 करोड़ की लागत से एक बंगला गोवा में खरीदा है। और गोवा में निखिल कामत के ही घर पे रिया चक्रवर्ती का बसेरा रह रहा है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि निखिल कामत के घर पे, वहां पे चूंकि मीडिया उस तरह से प्रेजेंट नहीं रहती है, इसलिए बड़ी आसानी से वहां पर मुलाकातों का दौर चलता है, पार्टियों का दौर चलता है। और उन्होंने एक प्रकार से ये बंगला भी खरीदा तो सिर्फ अपने दोस्त के कहने पर। अब दोस्त नहीं, वो उनकी मासूका है। कितने नंबर पर निखिल कामत है ये मुझे नहीं मालूम, ये आप लोगों के शोध का विषय है, आप लोग करिए। लेकिन निखिल कामत के ऊपर पूरी तरह से माननीय रिया चक्रवर्ती जी का कब्जा हो गया है। निखिल कामत के भाई नितिन कामत भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, मौन व्रत धारण कर लिया है। उनकी भाभी, वो भी मौन व्रत धारण कर ली है। उनकी मां अब पूरी तरह से, जो पहली टकराहट थी, पहली पार्टी यूबी टावर में, उस टावर में निखिल कामत की मां से पहली टकराहट हुई रिया चक्रवर्ती की। और रिया चक्रवर्ती ने जब कहा, अपने बारे में खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, तो हमारे सूत्र बताते हैं कि निखिल की मां ने कहा कि आप इस मामले में मुझसे बात ना करें, मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। रिया चक्रवर्ती एक बालकनी में, यूबी टावर में कि बालकनी में सिगरेट पीने जाती हैं। रिया चक्रवर्ती सिगरेट पी रही होती हैं और वो
बैंगलोर एयरपोर्ट के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनसे फ़ोन पे बात कर रही होती हैं और बालकनी में सिगरेट पी रही हैं। सिगरेट पी करके बालकनी में उन्होंने सिगरेट को नीचे फेंक दिया और ये बात निखिल की माँ ने देख लिया। निखिल की माँ वहाँ पहुँचती हैं। रिया चक्रवर्ती को निखिल की माँ कहती हैं कि आपने ये क्या किया? आप ये क्या क्या कर रही हैं? आप जलता हुआ सिगरेट नीचे फेंक रही हैं। आपको इस बात का इल्म है कि अगर नीचे किसी के ऊपर ये गिरा या कहीं ऐसी जगह पे गिर गया जहां आग लग सकती है। बहुत चीख, चिल्लाहट, नोक-झोंक होती है निखिल की माँ के साथ रिया चक्रवर्ती की और फिर और ये सारी बातें वहां से लीक होती हैं। दोनों के बीच में तकरार होता है। रिया निखिल की माँ से दूरी बनाती है। निखिल अपने माँ को एक प्रकार से हिदायत देते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? रिया हमारी मेहमान है और आपने हमारे मेहमान को अपमानित किया, ये ठीक बात नहीं है। दिस इज़ नॉट फेयर। निखिल की माँ ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, ये आप आपकी मेहमान हैं, मैं खुद से दूरी बना लेती हूँ। निखिल की माँ ने तब से दूरी बना ली। निखिल कामत क्या करते हैं रिया चक्रवर्ती के साथ? निखिल के परिवार की कोई दिलचस्पी नहीं है। ना तो उनके भाई उनको रोकते हैं, ना उनकी भाभी उनको रोकती है, ना उनकी माँ रोकती है। सितंबर 2023 की ये घटना है। दिसंबर 2023 में निखिल कामत के पिताजी की मौत होती है, मृत्यु होती है हार्ट अटैक से और उसके बाद उस मृत्यु पर प्रधानमंत्री तक ने शोक व्यक्त किया। ये पब्लिक डोमेन में है ये बातें। प्रधानमंत्री तक ने शोक व्यक्त किया। निखिल एक अच्छे फिनटेक कंपनी के मालिक हैं। वही किस्सा दोहराया जा रहा है, जो किस्सा सुशांत के साथ हुआ। बस फ़र्क इतना है कि निखिल के परिवार वाले निखिल से दूर हो गए और उसके बाद निखिल के बड़े भाई नितिन कामत को ब्रेन स्ट्रोक आता है और इसकी पुष्टि नितिन कामत खुद करते हैं, एक्स पे पोस्ट करके कि उनको एक माइल्ड ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। उसके बाद निखिल अपने भाई की देखभाल भी करते हैं, ये बात भी सच है। निखिल अपने भाई की देखभाल करते हैं, उनका ट्रीटमेंट कराते हैं और वो ट्रीटमेंट के लिए सिंगापुर जाते हैं। वो सारी बातें पब्लिक डोमेन में हैं। बैंगलोर में आप किसी भी शख्स से पूछेंगे तो बता देंगे। क्योंकि निखिल के भाई नितिन ने खुद अपनी बीमारी के बारे में पब्लिक डोमेन में बताया। खैर, नितिन अब स्वस्थ हैं, सिंगापुर से वो ट्रीटमेंट करा के लौटे, बैंगलोर में भी उनका ट्रीटमेंट हुआ। नितिन अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अपनी एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। माँ ने दूरी बना ली है निखिल से। निखिल जब बात करने की कोशिश करते हैं, तभी बात होती है। निखिल उन्हें 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 1 सप्ताह पर संभवतः उनको फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, तभी बात होती है। हमारे सूत्र बताते हैं कि निखिल की माँ ने निखिल से दूरी बना ली है और निखिल ने भी निखिल अपनी माँ से दूरी बना ली है और उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कारण है और वो कारण है रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती को निखिल कामत पैम्पर कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती को निर्दोष साबित कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के बारे में निखिल कामत हर जगह बयान देते हैं कि रिया निर्दोष है, रिया को फंसाया जा रहा है, मीडिया वाले झूठ बोल रहे हैं, मीडिया वाले कुछ रोटी सेक रहे हैं, मीडिया वाले कुछ लाभ कमाना चाहते हैं, मीडिया वाले झूठी खबर फैला रहे हैं। ये निखिल का परसेप्शन है और 2023 से लगातार निखिल कामत रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए जितनी कोशिशें हो सकती हैं, वो कर रहे हैं अपने तरीके से। खबर तो मित्रों यहां तक है कि सीबीआई में जो कुछ भी मैनेज किया गया है, उसमें निखिल कामत की बड़ी भूमिका है।
और निखिल कामत के साथ साथ सलमान खान और परमबीर सिंह, इनकी बड़ी भूमिका है। परमबीर सिंह मुंबई के स्तर पे, मुंबई पुलिस में जो उनके शागिर्द रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने का काम किया है और निखिल कामत ने सीबीआई के स्तर पे कुछ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले निखिल कामत लगातार 2 से 3 महीने तक दिल्ली में डेरा जमाए हुए थे और कहा यह जा रहा था कि निखिल कामत प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री से मिले भी, प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने पॉडकास्ट भी किया और इसलिए प्रधानमंत्री पर भी ये एसएसआर वॉरियर का ये मानना है, ये आक्षेप है कि प्रधानमंत्री क्या निखिल कामत रिया चक्रवर्ती का कोई संदेशा लेकर के प्रधानमंत्री के पास गए थे। और आपको याद होगा कि मैंने जब वो शो हुआ तो मैंने ये शो पर आपत्ति की थी कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कोई रिपोर्ट नहीं देती है प्रधानमंत्री को कि प्रधानमंत्री किनके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री निखिल कामत के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं और निखिल कामत रिया चक्रवर्ती के नए बॉयफ्रेंड हैं। वो रिया चक्रवर्ती जो सीबीआई की एक्यूज्ड हैं, जिनके खिलाफ केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है और जिसे अब फैलाया गया कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया है। अब सीबीआई ने क्लीन चिट दिया है, अभी उसकी हियरिंग होनी है, पटना हाईकोर्ट में भी जमा हुई है, उस पर हियरिंग होनी है। लेकिन माहौल इस तरह से बनाया गया मीडिया में कि रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से निर्दोष है। रिया चक्रवर्ती का कोई दोष नहीं है। रिया चक्रवर्ती 8 जून को एक मामूली झगड़ा करके चली गई थी। अब मैं हैरान हूं कि निखिल कामत को रिया चक्रवर्ती में ऐसा क्या दिख रहा है या निखिल कामत रिया चक्रवर्ती के करीब क्यों जा रहा है। आखिर क्या बात है। निखिल कामत के जो जो पहली शादी हुई वो डिवोर्स हो गया। दूसरी गर्लफ्रेंड मानुषी छिल्लर जो मिस इंडिया रही, उनके साथ उनका रिलेशनशिप रहा। मानुषी छिल्लर छिल्लर से ब्रेकअप हुआ, शादी नहीं हुई और उसके बाद अब किनके साथ उनका रिलेशन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन रिया चक्रवर्ती के साथ उनका रिलेशन है, इसको वो छुप छुप के निभा रहे हैं। और आजकल तो अब यह हालत हो गई है कि रिया चक्रवर्ती और निखिल कामत बिल्कुल खुलेआम स्पॉट किए जा रहे हैं, गाड़ियों में चल रहे हैं, मोटरसाइकिल राइड कर रहे हैं, घूमने विदेश जा रहे हैं और कभी ये दूसरी फ्लाइट से, ये दूसरी फ्लाइट से और फिर इनकी मुलाकात हो जाती है। निखिल कामत को हो सकता है कि पूरी जानकारी नहीं हो रिया के बारे में, तो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूं कि निखिल कामत तक ये सूचना नहीं पहुंच रही है, लेकिन मैं ये मान नहीं सकता हूं कि निखिल कामत ने आज तक की वाइफ देखा नहीं हो। इट इज इम्पॉसिबल। आपको मालूम होगा कि अभी निखिल कामत को एक लीगल नोटिस गया है नीलेश ओझा जी की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन की तरफ से, कि आप एक एक्यूज्ड को बचाने का काम कर रहे हैं और ये तार साफ साफ जुड़ रहा है। सितंबर में मुलाकात होती है 2023 में और उसके बाद धीरे 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 ये मामला और बढ़ता है, फिर वो प्रधानमंत्री तक पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं, प्रधानमंत्री से पॉडकास्ट करते हैं और उसके बाद ही सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट फाइल होनी शुरू हो जाती है, जो सीबीआई दिसंबर में रिया चक्रवर्ती का अपोज करती है। नवंबर में इनका ब्रॉडकास्ट, नवंबर या दिसंबर महीने में ब्रॉडकास्ट होता है, मई 2024 दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में ब्रॉडकास्ट होता है और उसके बाद मार्च में सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। ये टाइमलाइन क्या कहता है? टाइमलाइन ये कहता है कि निखिल कामत ने अपने पैसे, अपने रसूख के बल पे, प्रधानमंत्री के साथ पॉडकास्ट के बल पे, अपने पैसे के बल पे क्या इस पूरे केस को मैनेज किया है? अब ये सवाल उठेगा क्योंकि टाइमलाइन वही दिखला रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने 2024 में निखिल कामत ने दिल्ली में कैंप किया। वो एक 5 सितारा होटल में रहे
और उसके बाद निखिल कामत का पॉडकास्ट होता है प्रधानमंत्री के साथ, और उसके बाद जनवरी फरवरी बीतते बीतते मार्च में क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो जाती है। तो ये बात निखिल कामत पर क्यों नहीं लागू होगा? यह सवाल निखिल कामत पर क्यों नहीं उठेगा कि निखिल कामत रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए परमबीर सिंह के साथ मिलकर के सारा काम कर रहे हैं? और अगर निखिल कामत को इसमें कोई एक्यूज्ड बनाया जाए, क्योंकि आप सबूत को मिटाने का और जिनके ऊपर अपराध का आरोप लगा है, अपराध करने का, अपराधी का आरोप लगा है, उनको बचाने का यह मुकदमा चल सकता है उनके खिलाफ। पूरी तरह से चल सकता है, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि निखिल कामत के साथ के खिलाफ यह मुकदमा चल सकता है। और जैसा मैंने आपको बताया है कि निखिल कामत को पाक साफ होना ही पड़ेगा, स्पष्टता से अदालत में आकर के बयान देना ही पड़ेगा। निखिल कामत को लग रहा है कि उनके पास हजारों करोड़ रुपए हैं, और उन हजारों करोड़ रुपए की बल पे, उस ताकत पे, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री गेट्स उनके फाउंडेशन के लिए उन्होंने कुछ प्लेज भी किया है। तो अपने रसूख का फायदा उठा करके क्या रिया को बचाया गया? और अगर रिया बचती है तो क्या बहुत सारे तंत्र को बचाया जाएगा? ड्रग कार्टेल को सुरक्षित करने की बात हो रही है, और इसीलिए रिया को बहुत ठीक तरीके से प्लांट किया गया है निखिल के पास। रिया फिर एक प्लांटेड लड़की है जिसको एक बिजनेसमैन के पास प्लांट किया गया है। क्या ये गहरा हनी ट्रैप है? अब मुझे नहीं मालूम कि निखिल क्या समझते हैं, लेकिन निखिल को चौकन्ना रहने की जरूरत है। वही कहानी दोहराई जा रही है जो कहानी सुशांत के साथ हुई थी। सुशांत को भी इसी तरीके से अपने परिवार वालों से दूर किया गया, उनके पिता से दूर किया गया, उनकी बहनों से दूर किया गया। निखिल भी अपनी मां से दूर हो चुके हैं, अपने भाई और अपनी भाभी से भी एक प्रकार से उनकी एक एक डिस्टेंस ही बनी हुई है, क्योंकि भाई उनको इस मामले में कोई रोक टोक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि निखिल ही वो ब्रेन है जो पूरी कंपनी को चला रहे हैं। नितिन भी हैं, लेकिन निखिल इस मामले में, फिनटेक को चलाने के मामले में ज्यादा स्मार्ट हैं। तो इसीलिए क्या भाई मजबूर है निखिल को इस मामले में कुछ कहने के लिए? परिवार का कोई सदस्य निखिल को यह समझाने में नाकाम है। दूर दूर तक इनके रिश्ते की कोई भी व्यक्ति निखिल के संपर्क में नहीं है। इस मुद्दे पर परिवार वाले सारे के सारे चुप हैं, मौन हैं कि निखिल ये क्या कर रहे हैं। जिनके ऊपर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड नहीं, अपराध में शामिल होने का, षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप है, ड्रग कार्टेल चलाने का आरोप है, ड्रग की तस्करी करने का आरोप है, आदित्य ठाकरे के साथ मिलकर ड्रग की तस्करी करने का आरोप है, चैट हैं पूरी तरह से। दिशा सालियान के साथ जिन्होंने गैंगरेप किया, उनका मर्डर किया, उनके साथ इनके गंभीर रिश्ते हैं, ये सब मालूम है। फिर भी निखिल कामत इन सारे मुद्दों से खुद को अलग किए हुए है और ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं। निखिल कामत ब्लाइंड फेथ, जैसे आमिर खान ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं, उसी तरीके से निखिल कामत ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं। निखिल कामत को यह कभी भी समझ में नहीं आ रही है कि भाई क्यूबाइब की क्या दुश्मनी हो सकती है रिया चक्रवर्ती के साथ। आप बताएं क्या दुश्मनी हो सकती है? क्यूबाइब सिर्फ इतना ही सवाल उठा रहा है कि दिशा की जो मृत्यु हुई है वो एक गैंग रेप है और ब्रूटल मर्डर है, वो सुसाइड नहीं है। और दिशा की मृत्यु का सीधा रिश्ता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से है। सुशांत सिंह राजपूत जो एक मूवी करता है जिसमें आखिरी विकल्प भी सुसाइड नहीं हो, ये मूवी करने वाला व्यक्ति वो सुसाइड कर लेता है। इट इज इम्पॉसिबल, और ये बात समझ में नहीं आ रही है निखिल कामत को। तो क्या निखिल कामत उस कार्टेल का हिस्सा है, उसी गैंग का हिस्सा है, उसी ड्रग कार्टेल का निखिल कामत हिस्सा है?
जो अपनी जांच प्रधानमंत्री तक पहुंचा रहे हैं, जो अपना रसूख प्रधानमंत्री तक पहुंचा रहे हैं। और आज अगर प्रधानमंत्री इस परेशानी में फंसे हैं, तो क्या ये ऊपर वाले का चमत्कार हो रहा है? उसी बिल गेट्स के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही थी। आज वही बिल गेट्स एक डिनर में आमंत्रित हो गए हैं। मैंने जिस बारे में प्रधानमंत्री को पहले आगाह किया था कि आप बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। मैं अन्य मुद्दों पर आपके साथ खड़ा हूं, अन्य मुद्दों पर बिल्कुल साथ में खड़ा हूं। आप अभी देश की जरूरत हैं, यह भी मैं जानता हूं। मैं इस मुद्दे पर आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन इन सारे मुद्दे पर जो आपने काम किया है, उससे देश भी फंस चुका है प्रधानमंत्री जी। और मैं इस मामले में आपको बरी करने वाला नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। आप सब कुछ जानते हुए बिल गेट्स को अपने करीब लाते गए, सब कुछ जानते हुए, और आज उसका इंपैक्ट हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका इंपैक्ट हो रहा है। आज भारत को भुगतना पड़ रहा है, आज आपको नए वर्ल्ड ऑर्डर में जाना पड़ रहा है। और ये सब उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि आप बिल गेट्स गैंग के साथ खड़े हो गए हैं, ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। लेकिन बिल गेट्स ने अपना पूरा पासा बदल दिया, वो सरेंडर कर दिया जाकर के ट्रंप के पास। वो पलट गया, वो पलट जाएगा। ही इज अ बिजनेसमैन, ही नोज हाउ टू मैनेज हिज प्रेसिडेंट। और वो पलट गया। आज एलोन मस्क नहीं है इनवाइटेड, लेकिन भारत के बहुत सारे सीईओ इनवाइटेड हैं। सुंदर पिचई भी हैं, सत्या नडेला भी हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर होने के नाते, हालांकि अब माइक्रोसॉफ्ट में इनका कुछ लेना देना नहीं है, बहुत कम स्टेक रह गया है, लेकिन ये फाउंडर रहे हैं तो इनको बुलाया जा रहा है। ये बाजी पलट गई वहां पर। लेकिन तब भी मैंने आपको कहा था कि आप दूरी बना करके रखिए। और फिर उन लोगों के साथ आपकी ये जो बैठक है, मुलाकातों का दौर है, ये ठीक नहीं था। और ये सब मिलकर के दिशा सुशांत के केस को पूरी तरह से अंडर द कारपेट डालने के लिए पूरा षड्यंत्र हुआ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस मामले में प्रधानमंत्री के रसूख का पूरा लाभ लिया गया है, प्रधानमंत्री के साथ करीब होने का लाभ लिया गया है। और आज माननीय निखिल कामत जी का जन्मदिन है। निखिल जी, मेरी शुभकामना आपको, मेरी शुभकामना। आप चिरायु चिरायु बने। शरदः शतम की मैं शुभकामना दे रहा हूं आपको। लेकिन आप ये काम बहुत गलत कर रहे हैं। आप अपने प्रेमिका से पूछिए, सच क्या है ये बता दे। गवर्नमेंट का अप्रूवर बन जाए, वो अप्रूवर बन जाए, न्याय की जीत दिलाइए। ये ठीक बात नहीं है। आप उनके साथ गुलछर्रे उड़ाएं और दिशा के पिता एक एफआईआर के लिए भटकते रहे। एक एफआईआर के लिए किस प्रकार का समाज बना रहे हैं आप? किस तरह के आप आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं समाज में? देश के युवा आपको किस रूप में देखेंगे? दिशा की मृत्यु से सीधा संबंध है सुशांत की मृत्यु का। और दिशा के पिता एक एफआईआर के लिए दर दर भटक रहे हैं, अदालत की शरण में हैं। एफआईआर नहीं हो रहा है। रसूखदार लोग जिस मुद्दे पर एक हुए हैं, होते रहे हैं कि भाई मजबूती के साथ इन लोगों के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। इन पैसे वालों के खिलाफ क्यों भाई चट्टान की तरह खड़ा रहेगा और न्याय की जंग को जारी रखेगा, चाहे हमारे सामने देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, चाहे हमारे सामने बिल गेट्स ही क्यों ना हो। निखिल की मैं उस तरह से कुछ समझता नहीं हूं। और मैं निखिल को फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इस लड़की से बाज आइए। आप अपने परिवार से दूर हो रहे हैं, अपनी मां से दूर हो रहे हैं, अपने भाई से दूर हो रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से दूर हो रहे हैं। और इस लड़की को, जिसको आप समझते हैं कि वो सावित्री है, वो सावित्री नहीं है, वो झूठी है। वो पूरी तरह से एक झूठी, एक मक्कार लड़की है। और आप फ्रॉडस्टर के साथ खड़े हो रहे हैं, निखिल कामत, फ्रॉडस्टर के साथ।
और इस मुद्दे पर मैं प्रधानमंत्री तक को भी कटघरे में खड़ा करूंगा, डंके की चोट पर खड़ा करूंगा, जैसे कि देवेंद्र फडणवीस को खड़ा कर रहा हूं। प्रधानमंत्री तक हालांकि हमने ये संदेश पहुंचा दिया है और प्रधानमंत्री अब इस बात को समझ चुके हैं। आज वो मेरी हर बात को मान रहे हैं। हमने उन्हें कहा था कि कोविड के दौरान आप नजदीक हो रहे हैं बिल गेट्स के साथ, और यही बिल गेट्स ओबामा का सारा खेल को आगे बढ़ा रहा है। ओबामा और ट्रंप के बीच में दुश्मनी है, आपको मालूम है। ट्रंप आपके दोस्त थे, कोई दिक्कत नहीं थी, आपका सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन आपने कमला हैरिस के साथ खुद को अलाइन कर लिया। किया या नहीं किया मुझे नहीं मालूम। कोविड के दौरान महामारी को लेकर के ट्रंप और अब तो चूंकि ट्रंप कुछ इस तरह का अनर्गल बयान दे रहा है जो वो खुद को एक प्रकार से ठीक स्थिति में नहीं रख रहा है। लेकिन कम से कम डब्ल्यूएचओ के मामले में, महामारी के मामले में जो साइंटिस्ट उस वक्त कह रहे थे उसको ट्रंप चैंपियन कर रहे थे और इसीलिए वो डब्ल्यूएचओ से बाहर आए। लेकिन आपको आपके दोस्तों ने गुमराह किया प्रधानमंत्री जी, आपको आपके दोस्तों ने गुमराह किया। मैं उसके बाद भी, आप हमारे देश की जरूरत हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन ये अकेला नेटवर्क है जो सच को सच कहता है और झूठ को झूठ कहने की ताकत रखता है। झूठों और मक्कारों को एक्सपोज करने की ताकत ये अकेला नेटवर्क है क्योवाइब जो इसकी ताकत रखता है। और मैं इस मुद्दे पर कहता हूं कि आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है। कोई कोई जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट इसकी ये नहीं कहेगा जो मैं कह रहा हूं, और आज से नहीं कह रहा हूं। आज अगर ट्रंप और आपके बीच में रिश्ते खराब हुए हैं, उसका बहुत बड़ा रोल ये बिल गेट्स ने किया है। और इन्हीं बिल गेट्स के साथ ये घूम रहे थे ये निखिल कामत भी और आप भी। तो इसको समझिए, इसको समझिए। ये लेफ्ट लिबरल गैंग के साथ खड़े हो गए आप। मैं हैरान हूं। ये महज बिजनेस कोऑपरेशन नहीं था, बहुत बड़ी गलती हुई। इधर एक खबर और मिल रही है मित्रों। परमवीर बार बार रिया चक्रवर्ती से मुलाकात कर रहा है और उसको लग रहा है कि अगर रिया के खिलाफ जो पिटीशन फाइल हुआ है जिसमें सीबीआई के खिलाफ भी नोटिस सर्व हुआ है, जो नीलेश ओझा जी की टीम ने किया है कि सीबीआई ये बताए, जिसकी हियरिंग की तारीख लगी हुई है, कि अगर आपने कोई फॉल प्ले नहीं पाया सुशांत की बहनों और सुशांत के डॉक्टर के खिलाफ, तो आपने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक्शन क्या लिया, ये बताइए। ये पिटीशन है, उनको जवाब देना पड़ेगा, जिसमें रिया के वकील भाग रहे हैं। और अभी जो पटना कोर्ट में जो सुनवाई शुरू हो रही है उसके रिपोर्ट के बारे में अभी मैं पूरा डिटेल कर रहा हूं, वो मैं अलग एक एक चीज बताऊंगा आपको। तो वहां जब सुनवाई शुरू होगी अभी 10 अक्टूबर को, वहां भी जवाब देना है। तो अभी मामला क्लोज नहीं हुआ है। मैंने सीबीआई के बारे में आपको बताया हुआ है, मामला कहीं क्लोज नहीं है। मामला तो अब डिस्क्लोज होगा, पटाक्षेप होगा, और बड़े से बड़े रसूखदार रिया चक्रवर्ती को नहीं बचा सकते हैं। और यह चुनौती मैंने पहले भी दी है, फिर दे रहा हूं, फिर दे रहा हूं। और ये अब सबके सामने में आ गया है कि आप जिस तरह से निखिल कामत जी रिया चक्रवर्ती को मदद कर रहे हैं, पूरी दुनिया जान गई है। और ध्यान रखिए निखिल कामत जी, आप प्रभु की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। And I know you are not believer of God. You don't believe in marriage institution. So you are not believer of God. I know. But you are challenging the sovereignty of God. उस सत्ता को आप चुनौती दे रहे हैं। उससे डरिए ऊपर वाले से। जिस तरह से अभी गलबहियां करके घूम रहे हैं ना रिया चक्रवर्ती के साथ, यह आपके लिए अच्छी बात नहीं है और ना ही आपकी कंपनी के लिए अच्छी बात है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, आपकी कंपनी के लिए भी अच्छी बात नहीं। जब लोग जानेंगे कि आप इस तरह के लोगों के साथ आपका घूमना उठना बैठना होता है, तो वो निवेशक जो आपके साथ खड़े हैं, पता नहीं, हालांकि इस तरह से तो मैं नहीं चाहूंगा आपकी कंपनी का ग्रोथ हो, आप हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो तो मेरी इच्छा है कि वो
फले-फूले, आगे बढ़े। लेकिन लोगों में आपको लेकर संदेश अच्छा नहीं जाएगा। अब देखते हैं, आप हमारी राय पर अमल करते हैं या नहीं करते हैं। परमबीर सिंह के खिलाफ तो चल ही रहा है मामला। उनके मुलाकात से कुछ होने वाला नहीं है। कितना भी समझा लें, कुछ होने वाला नहीं है। तो आगे-आगे देखिए होता है क्या। सितंबर में बहुत सारी तारीखें लगी हुई हैं, सब पर चर्चा करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।